मिनियंस को, जो कि ब्लू और पिंक कलर के होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, टाओ एंसेस्टर ट्रेजर में कोई आ चुका है। ये बात सुनकर पिंक मिनियन शॉक्ड होकर कहता है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी यहाँ एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और हम देखते हैं वहाँ लॉर्ड बाईजी आ चुका है। ये छोटे मिनियंस इस ट्रेजर के रक्षक हैं। तभी बाईजी बोल रहा होता है, ये कुछ इतना खास नहीं है जितना मैंने समझा था। ये बात सुनकर ब्लू मिनियन गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम ऐसे सेक्रेड लैंड पर नहीं आ सकते। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाईजी कामली जवाब देता है, ऑफ कोर्स, मैं डाओ एंसेस्टर ट्रेजर को लेने आया हूँ। तभी सभी मिनियंस रेडी हो जाते हैं बाईजी पर हमला करने के लिए। लेकिन ब्लू मिनियन कॉन्फिडेंट होकर कहता है, मैं इसे अकेले संभाल लेता हूँ। तभी ब्लू अपने आप को इवॉल्व करता है और एक बड़ा सा क्रीचर बन जाता है और यहाँ बाईजी को चेन्स में पकड़ लेता है। ब्लू कहता है, ये चेन्स स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए हैं और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे। लेकिन लॉर्ड बाईजी उन चेन्स को तोड़ लेता है और यहाँ ब्लू का गला पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हाथ में एक स्टोन सा बना लेता है। तभी पिंक, ब्राउन और व्हाइट मिनियंस उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाईजी उन्हें अपने अटैक से दूर फेंक देता है। बाईजी अब पिंक की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। पिंक डेस्परेटली अपना माइंड कंट्रोलिंग स्पेल यूज करता है, लेकिन इससे बाईजी को कुछ नहीं होता। तभी बाईजी ब्लू के अटैक से उन सारे के सारे मिनियंस को चेन्स में पकड़ लेता है और उन्हें स्टोन में कन्वर्ट करके अपने हाथ में लगा लेता है। थैनोस याद आ रही है? तभी बाईजी येलो के पास जाता है, उसका गला पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। येलो डर रहा होता है और पूछता है, तुम क्या करना चाहते हो? तभी बाईजी अपना ब्लड उस पोर्टल में डालता है, जिससे सुनरोंग, वांग लिंग और वांग नुआन दिख रहे होते हैं। बाईजी कहता है, मैं बदला लूंगा। यहाँ हमें स्कूल कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहां वांग लिंग सभी को क्रिस्पी नूडल्स की ट्रीट दे रहा होता है। तभी न्यूज चल रही होती है शंघाई हाई में जो जेल ब्रेक हुआ था उसके बारे में। लेकिन तभी न्यूज में बाईजी आ जाता है, जो सिस्टम हैक कर देता है और यहाँ वांग लिंग और वांग नुआन के बारे में बताता हुआ कहता है, ये दो सिबलिंग्स क्रिमिनल्स हैं, ये लोग भाग चुके हैं। और यहाँ बाईजी डाओ एंसेस्टर ट्रेजर के मैजिक का यूज करता हुआ सभी लोगों को मैनिपुलेट कर देता है। बाईजी अनाउंस करता है, अगर आप इन दोनों को पकड़ लाओगे तो आपको 10 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हमें वांग लिंग के फ्रेंड्स का सीन दिखाया जाता है, जो मैनिपुलेट हो चुके हैं, यानी उनके ऊपर माइंड कंट्रोल हो चुका है। तभी वो वांग लिंग को पहले तो कंसोल कर रहे होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी गो हाओ वांग लिंग को हैंडकफ पहनाने लगता है, लेकिन वांग लिंग हैंडकफ से बचता हुआ कूदता कुदाता वहां से जा रहा होता है। लेकिन उसके सामने सुन रोंग आ जाती है, जो रो रही होती है। बेसिकली बाईजी ने उसकी मेमोरीज को मैनिपुलेट कर दिया है। जहां जहां सुन रोंग थी वहां कोई और लड़की आ चुकी है। इसी वजह से सुन रोंग को लग रहा था वांग लिंग ने मुझे चीट किया है। जहां वांग लिंग का चेहरा फेंकने लायक होता है, तभी सुन रोंग उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वांग वहां से भाग जाता है। तभी वांग की स्वॉर्ड स्पिरिट आ जाती है। बॉस, यहाँ चल क्या रहा है? मास्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी वांग के फ्रेंड्स उस पर स्वॉर्ड्स थ्रो कर रहे होते हैं, लेकिन वांग इनसे बच जाता है। यहाँ चेन चाओ, गो हाओ और सुन रोंग रेडी होते हैं। सुन रोंग, वांग लिंग ने मुझे चीट किया। गो हाओ और चेन चाओ, हमें 10 मिलियन स्पिरिचुअल पॉइंट्स चाहिए। लिन बाईजी की भक्ति में लग चुकी है। यहाँ वांग लिंग भागता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें जुओ हुओ का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी इमॉर्टल गैंग के साथ आ चुका है और यहाँ उसने फ्रॉगी 2 को पकड़ा हुआ है। फ्रॉगी डेस्परेटली कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस एक नॉर्मल सा डॉग हूँ। तभी इमॉर्टल गैंग का एक मेंबर जुआओ हुओ को अपडेट देता है, वांग लिंग और वांग नुआन के पेरेंट्स को वेजिटेबल शॉप से अरेस्ट कर दिया गया है। वहां वांग नुआन नहीं थी, इसका मतलब वो घर में ही है और उनके रिलेटिव्स को भी पकड़कर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहां जुओ हुओ वांग के घर का डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जुओ हुओ कहता है, ये लड़की डीमन वर्ल्ड से है, डीमन बर्थ की है, इसे पकड़ना होगा। तभी जैसे ही डोर खुलता है, वहां नुआन होती है, जो अपने बबल टॉयज के साथ खेल रही होती है। जुओ हुओ को लगता है ये कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन तभी नुआन कुछ बबल्स जुओ हुओ की तरफ फेंकती है। उन्हें लगता है ये नॉर्मल बबल्स है,
लेकिन जैसे ही इन्हें फोड़ते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी जुओ हो अब नहीं रुकता, नुआन को पकड़ने के लिए कूदता है, लेकिन नुआन उसके हाथ में नहीं आने वाली थी। तभी जुआओ हुओ अपने इमॉर्टल्स को भी बुला लेता है नुआन पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी नुआन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, टीवी, फ्रिज और सब को अपने कंट्रोल में ला लेती है और इनके ऊपर हमला कर देती है और इनकी हालत खराब कर देती है। यहाँ हमें वांगलिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सन रोंग और उसके सारे गार्ड्स और सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई होती है। तभी वो एक मेला जैसी जगह में जाता है, जहाँ सन रोंग के फैमिली मेंबर्स ने इस पर एक बैरियर बना दिया, यानी उसके ग्रैंडफादर ने, जहाँ ये लोग अब रेडी होते हैं वांग पर हमला करने के लिए। तभी हमें वांग का सीन दिखाया जाता है, जो एक बड़े से स्विंग के पास होता है। तभी उसके ऊपर फायरिंग होने लगती है। यहाँ वांग बड़ी आराम से उस फायरिंग को रोक देता है, लेकिन तभी सन रोंग उस पर अटैक कर देती है और यहाँ वांग उसके अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बस डॉड करता जा रहा होता है। तभी वांग की ऐसी हरकतें देखते हुए सन रोंग गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? लेकिन तभी वांग एक अटैक करता है, लेकिन उसे टच नहीं करता, लेकिन उसका प्रेशर पूरी जगह पर फैलता है। तभी सन रोंग एक टैंकर से अटैक कराने लगती है वांग पर, लेकिन वांग बच जाता है। तभी वांग उसी बड़े से स्विंग के ऊपर चला जाता है। यहाँ सन रोंग भी आ जाती है। यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है, लेकिन वांग सिर्फ डॉज कर रहा होता है और उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, हमने कितने अच्छे पल बिताए हैं, हमारा वादा। तभी सन रोंग उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वांग उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और यहाँ वो गिरने वाली होती है, लेकिन वांग उसे पकड़कर किस कर लेता है और यहाँ उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सन रोंग को सब कुछ याद आ जाता है और यहाँ वो रोने लगती है। वांग उसे नीचे ले आता है और यहाँ सन रोंग उससे माफी मांगने लगती है। वांग उसे माफ कर देता है। यहाँ वांग लिंग सन रोंग को सारी सिचुएशन समझाता हुआ कहता है, ये लॉर्ड बाईजी का काम है। लेकिन तभी लॉर्ड बाईजी की एक होलोग्राम भेजता है और कहता है, हाँ ये मेरा ही काम है, तुम क्या कर लोगे? क्या तुम हेवनली डाओ आओगे मुझसे लड़ने के लिए? ये बात सुनकर सन रोंग कहती है, वांग लिंग जाओ वहां और ये सारी चीजें एंड करो। वांग, लेकिन ये सारे लोग। सन रोंग, मैं इन्हें रोकती हूं। तभी वांग लिंग अपनी स्वॉर्ड सन रोंग को देता है और यहाँ सभी लोग उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वांग यहाँ से निकल जाता है। तभी चेन चाओ, गुओ हाओ और लिन उससे पूछ रहे होते हैं, तुमने मर्टल वर्ल्ड को धोखा दिया इस लड़के के लिए? ऐसा क्या है वांग लिंग के पास? तभी ये आवाज सुनकर सन रोंग जवाब देती है, मैं प्यार में हूं। फिर हमें वांग लिंग का सीन दिखाया जाता है, जो अपने घर पहुंच चुका होता है और यहाँ वो देखता है सारे इमॉर्टल सोल्जर्स को नुआन ने ठिकाने लगा दिया है। और यहाँ वांग नुआन को उठाता है और कहता है, चलो इस चीज को खत्म करते हैं। और यहाँ स्टेयर्स चलने लगती है। फिर हमें बाईजी का सीन दिखाया जाता है, जहां वो बोलता है, वांग लिंग तुम्हें क्या लगा तुम मेरे जैसे लॉर्ड को हरा सकोगे? हाँ, तुम अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो, लेकिन यहाँ तो तुम कतई नहीं आ सकते। लेकिन तभी उसका डोर खुलने लगता है और यहाँ एंट्री होती है वांग लिंग और वांग नुआन की। इसे देखकर तो लॉर्ड बाईजी की हालत ही खराब हो जाती है। यहाँ लॉर्ड बाईजी वांग लिंग से पूछ रहा होता है, तुम यहाँ आए कैसे? मुझे इसका डोर ढूंढने में 20 साल लगे, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? तभी वांग लिंग कैमली कहता है, ये जो मेरे रूम का वार्डरोब है उससे इसका डोर कनेक्टेड है। ये बात सुनकर बाईजी शॉक्ड होकर कहता है, क्या कह रहे हो तुम? लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, मेरे पास हेवनली डाओ के 7 मेंबर्स के पावर्स हैं। ये बात सुनकर वांग कूली कहता है, इतना ही? और यहाँ वांग नुआन को पूछता है, क्या तुम मेरे लिए लड़ोगी? नुआन रेडी हो जाती है और दोनों भाई बहन अब रेडी होते हैं बाईजी से लड़ने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये एपिक एपिसोड? अगर आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताओ। सन रोंग का मैं प्यार में हूं मोमेंट कैसा लगा? शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिक एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर और सपोर्ट करते रहो।